मुसलमानों ने खैबर को फतह करने का इरादा किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में एक लश्कर खैबर के अतराफ की तरफ रवाना हुआ। यहूद मदीना में अपनी दौलत और असर व रसूख की वजह से अरब में एक बड़ी ताकत बन चुके थे। उनकी माईशत की बुनियाद वो बागात थे जिनके फल मदीना और उसके गिर्द इलाकों में फरोख्त हुए और उनसे यहूद बेहद मुनाफा कमाते थे। किले का घेराव करने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के दरख्तों और बागात को काटने का हुक्म दिया। वो बागात जो यहूदियों के लिए न सिर्फ रोजगार का जरिया थे बल्कि उनकी माईशत का सुतून थे, अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके थे। चंद ही दिनों में यहूदियों की तिजारत बंद हो गई और मजबूत मुहासरे की वजह से खुराक किले में न पहुंच सकी। फिर जब मुसलमानों ने खैबर का घेराव करके हमला किया तो किला ज्यादा देर तक न ठहर सका। यहूदियों ने हथियार डाल दिए और खैबर फतह हो गया। आज एक नया खैबर हमारे सामने खड़ा है। फर्क सिर्फ ये है कि आज यहूद की ताकत खजूरों के बागात में नहीं बल्कि उन मसनूआत में छुपी हुई है जिन्हें हम रोजाना की बुनियाद पर खरीद कर अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुके हैं। हम अपने हाथों से खुद उनकी मईशत को मजबूत कर रहे हैं और हमारे हाथों से दिया गया सरमाया आज हमारे मजलूम भाइयों और बहनों पर आग और बारूद बनकर बरस रहा है।